नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता है यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आपको बताया कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2025। और टुडे जो हमारा सेशन है वो है यहाँ पे देखो आपका महामैराथन। ठीक है जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और यहाँ पर ये आपका एक सेशन में फिनिश है। ठीक है, सो इसमें फर्स्ट आपका चैप्टर है, देखो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में फर्स्ट चैप्टर है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। ओके, बहुत ही बेहतरीन सेशन यहाँ पे होगा, देन लास्ट तक हम करेंगे। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो भैया आपको क्या करना है, नीचे आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है ना, सो वहाँ पे सभी फ्रेंड्स आप फर्स्ट जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। चलो, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है। स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, 1929 और 39 के बीच मजदूर आंदोलन के मंद पड़ने पर इसका क्या रीज़न था? इसका रीज़न था ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कई गुट में विभाजन हो जाना। और 1929 और 39 के बीच की बात है, उस समय जो मजदूर है श्रमिक आंदोलन के मंद पड़ने का, उनका जो कार्य है वो कम पड़ने का रीजन यहाँ पे था कि जो आपकी कांग्रेस का कई गुट थे वो उनका क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। ठीक है, इस वजह से वह स्थान जहाँ पर प्रथम बार 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ तो वह था यहाँ पे आपका हरिद्वार। तो वह स्थान जहाँ पे पहली बार 1915 में हिंदू महासभा का गठन होता है तो वह आपका हरिद्वार है। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रेसिडेंट कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगी सारे अब से पहले, ठीक है ना, प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर है, ये आपके आए हुए क्वेश्चंस है अबाउट, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन है। देन यहाँ पे सिलेबस के थ्रू ये कोई भी इधर उधर नहीं है। ठीक है ना, बहुत बेहतरीन, यहाँ पे एकदम मस्त क्वेश्चंस रहेंगे, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रट लेना है आपको। ठीक है ना, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में प्रस्ताव कब रखा गया था? तो ये प्रांतीय स्वायत्ता, ये रखा गया था प्रांतीय स्वायत्ता। देखो 1940 के अगस्त प्रस्ताव में प्रस्ताव रखा गया था प्रांतीय स्वायत्ता। असहयोग आंदोलन चलाने की प्रेरणा देने वाला तात्कालिक कारण क्या था? खिलाफत के प्रति क्या भैया, अन्याय। ठीक है ना, इसी वजह से यहाँ पे जो है आपका गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। इसके पीछे मोटिवेट ये रहते थे कि आपका क्या जो तात्कालिक रीजन था कि खिलाफत के प्रति अन्याय। ठीक है ना, खुदाई खिदमतकार संगठन का संस्थापक कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान था। 1908 में मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुनाव हुआ था आपका आगा खां के बीच में। ठीक है ना, तो यहाँ पे भैया इसके अध्यक्ष कौन थे? आपके आगा खां। और यहाँ से मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, तो देन आपको लास्ट तक बने रहना है वीडियो के। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट भी यहाँ पे रिविजन समझो या फिर आप पूरा निचोड़ समझो, फटाफट कर लीजिए। ठीक है, वह मुस्लिम नेता यानी बेसेंट द्वारा स्थापित की गई होम रूल लीग में सम्मिलित हुआ मोहम्मद अली जिन्ना। सबसे पहले बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया, किसने दिया भैया? कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी। ठीक है, 1906 में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था यहाँ पे कौन? दादा भाई नौरोजी। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन लगता है। ठीक है, लगता ही नहीं है, जी हाँ, क्वेश्चन आया हुआ भी अब से पहले। वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग का मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था? CR दास ने किया था। वेरी वेरी वेरी, इस क्वेश्चंस को आप जितनी बार भी पढ़ेंगे, जितनी बार भी अच्छे से इसका रिवाइज करेंगे तो ये क्वेश्चंस अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे रहता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे है। देन अगेन आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट स्क्रीन पर सेकंड आपका यहाँ पे चैप्टर है स्वदेशी तथा सविनय आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका क्या कर रही? अब स्वदेशी और सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है इसमें महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की क्या क्या भूमिका रही है, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओबियसली सारे ही MCQ का यहाँ पे निचोड़ है। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना, यह स्वदेशी आंदोलन में बना था। देखो जो वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक जो बना है यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन में बना। ब्रिटिश पत्रकार HW नेविनसन जुड़े थे आपके स्वदेशी आंदोलन से। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है ना, सारी चीज़ें डन है, देन कोई भी प्रॉब्लम्स नो। ओके, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पे भैया लॉर्ड कर्जन थे। ओके, नेक्स्ट, यह कथन कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी था, तो यह किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखो जो विदेशी कपड़े हैं, कह रहे हैं कि
विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी था। तो यह रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर था। 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? एक मिनट देखो, कृष्ण कुमार यहाँ पे आपके, ठीक है ना, कृष्ण कुमार मित्र ने। तो बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे फटाफट देखो, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है ना, टेलीग्राम पर। बस आप अच्छे से बढ़िया से यहाँ पे इसका रिवाइज करते रहिए, मस्त तरीके से पूरी क्लास में बने रहना है। अच्छा, बंगाल का जो विभाजन आपका 1905 में होता है, इसके विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था किसने? सैयद हैदर रजा ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? चिदम्बरदार पिल्ले ने, ठीक है ना, चिदम्बरम पिल्ले ने। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन किसका है भैया? महात्मा गांधी का है। और ये इसमें आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बिल्कुल सारा फिनिश है फटाफट सभी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम इसमें 2 घंटे लगाए, वीडियो में 3 घंटे लगाए, नो इतना नहीं। मैं आपको फास्ट यहाँ पे ये सारी चीज़ें कवर करा रही हूँ। देन यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, इनका अभ्यास आप कंटिन्यूटी, क्योंकि चीज़ें रटने वाली है, ठीक है। प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है, इंपॉर्टेंट है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो यहाँ पे अब्बास तैयब जी ने लिया। देखो, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे, फिर उसके बाद में आंदोलन के नेता के रूप में जो है लीडर बने थे अब्बास, जो आपके तैयब जी है। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे पहली बार गिरफ्तार हुए। तो भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, बढ़िया बढ़ चढ़ के। अब इन्हें क्या पता कि मैं इसमें ही यहाँ पे फर्स्ट टाइम भैया आपका जेल में जाऊँगा, ठीक है। सत्य के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सबसे अधिक थी, तो यहाँ पे गुजरात। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक लड़ो। जैसे कि भैया आपके लिए यहाँ पे एक वाक्य रहता है कि यूपी SSC पैट, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि ये कह रहे हैं कि हमने अभी तैयारी की है, कहाँ से करें, कैसे करें, क्या पढ़े, थ्योरी क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े। तो अंत तक भैया लड़ते रहो, ठीक है ना, उद्धार अवश्य होना ही है। देखो, जो दिल से मेहनत करेगा और कंटिन्यू मेहनत करेगा तो बिल्कुल होगा। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जाने जाते हैं आपकी महात्मा गांधी द्वारा इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग की गई थी 6 अप्रैल 1930, तभी जाने जाते हैं, ये आपकी भारतीय इतिहास में तिथि। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया तो नमक कानून तोड़ने के लिए किया था। वानर सेना और मंजरी सेना ये संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी की यात्रा से संबंधित दांडी स्थित है नौशेरी जिले में, ठीक है ना। नेक्स्ट, स्क्रीन पर 3rd चैप्टर है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र जो राष्ट्रवाद का उदय है। अब इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। स्क्रीन पर 3rd चैप्टर है। गोरखपुर जेल में फांसी पाने वाला क्रांतिकारी कौन था भैया? राम प्रसाद बिस्मिल था। गोरखपुर जेल में फांसी पाने वाला आपका, ठीक है ना, कहाँ पे? और गोरखपुर जेल में फांसी पाने वाला क्रांतिकारी था राम प्रसाद बिस्मिल। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, कहाँ पे? आपका महाराष्ट्र में। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आपकी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, कहाँ पे हुई थी भाई? दिल्ली में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, तो ये आपका फेंका था बुटेकेश्वर दत्त के साथ में, ठीक है ना, भगत सिंह ने मिलके। तो फिर है आपका इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रास बिहारी जो है बोस ने की थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भगत सिंह से संबंधित है। अच्छा, काकोरी केस के अभियुक्तों से बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो उस समय गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में यहाँ पर जो है आपका क्या होता है? एक समिति का गठन होता है। नेक्स्ट, काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था कौन? जगत नारायण मुल्ला। काकोरी षड्यंत्र कांड वह है एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला था भैया, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन सन 1924 ईस्वी में जहाँ किया गया था, वह जगह कौन सी थी भैया? आपकी कानपुर थी, ठीक है ना। फटाफट आप इनको रट लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट रुको, चलिए, ये तो हो चुके हैं हमारे कवर। नेक्स्ट है, भारतीय शांति का जनक कहा गया है किसे? BC तिलक को भैया, तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है इनको।
ठीक है ना, बढ़िया है। फिर वह युग में जिसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या था? अशफाक उल्लाह खां। बेहतरीन। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एवं क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं और यह कथन किसका है? भगत सिंह का है। सारे क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम मस्त, ठीक है ना, कहते हैं ना कंटेंट इज द बेस्ट यहाँ पे। नेक्स्ट है, वह है प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया? बाल गंगाधर तिलक को। क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, तो यह कहा गया था भैया भगत सिंह के थ्रू। लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप फांसी किस किस को हुई थी? भगत सिंह को हुई थी और राजगुरु को हुई थी और सुखदेव को हुई थी, ठीक है ना। ये बहुत गलत किया था उस समय उन्होंने, ओके भैया, इन लोगों ने नहीं किया था बल्कि इन लोगों को फांसी दे के गलत किया गया था, ठीक है ना, कि कांड कोई और करता है और भैया सजा किसी और को मिलती है। कांग्रेस पर अनुनय विनय तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था किसने? बीजी तिलक ने। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अस्थायी सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में बनी थी, ओके। अच्छा, गदर पार्टी के जो नेता थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑल क्वेश्चन है, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी आपकी, ये जो है यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है, ओके। ओबियसली आगे कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलप्रपात कौन सा था? तो यहाँ पे अगर जलपोत की बात करें, कामागाटा मारो। स्वराज पार्टी में गठन में क्या क्या कौन कौन शामिल थे? लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित कौन थे? तो जब महात्मा गांधी के साथ में चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण थे, ठीक है ना। तो आप इन्हें फटाफट रट लीजिए। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे आपके CR दास। देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध कौन है भैया? तो चित्तरंजन दास को ही यहाँ पे CR दास देशबंधु के नाम से जाना जाता है। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र किसने दिया था? इन्होंने, CR दास ने, चित्तरंजन दास ने। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किया था? MA जिन्ना ने, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, स्वराज पार्टी से संबंधित थे कौन? आपके MR जेकर। जो MR यहाँ पे जेकर है, ये स्वराज पार्टी से रिलेटेड यहाँ पे आपके थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारत में बात करें साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण क्या क्या थे? सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसी वजह से भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण थे, क्योंकि सभी सदस्य अंग्रेज थे। यहाँ पे किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो लॉर्ड इरविन को। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया भैया? 1928 में आया। फटाफट रट लो इनको, ठीक है। सबसे पहले भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी किसने? सर तेज बहादुर सप्रू और जेकर ने। साइमन को बैंक के नारे का निर्माण किया था किसने? यूसुफ मेहर अली ने। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर MA अंसारी थे, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्रीन पर 5 यहाँ पे चैप्टर है। 5 चैप्टर का नाम है विधायी संशोधन तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जी हाँ, और जो ये 1935 एक्ट है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है, इस वजह से फाइनली यहाँ पे हम अच्छे से इसको करेंगे। तो वह अधिनियम जिसके द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ को, देखो अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ को प्रस्तावित है वो किया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। और वो क्या क्या हुआ है इसमें? 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। तो ये कहा था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। अगर पूछे जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम के तहत ये कहा था कि एक कार जिसमें इंजन नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात कही है। तो भैया यह आपका किस एक्ट के थ्रू है? किस अधिनियम के? 1935। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। तो गुलामी का अधिकार पत्र जो है यहाँ पे 1935 एक्ट को किसने कहा? ये जवाहरलाल नेहरू ने। तो वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई 1935 में हुई। वह अधिनियम जिसके फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ 1935 के थ्रू। देखो बर्मा भारत से अलग होता है 1935 के थ्रू। यहीं पर अगर बात करते हैं आपका, एक मिनट, फिर वॉइस प्रॉब्लम हो जाती है ना, ठीक है। तो वह दिन जिसके थ्रू संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1935, जिसमें बर्मा भारत से अलग होता है 1935, ठीक है।
भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बात करें स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी गवर्नर जनरल को। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन योजना पर डिपेंड है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। प्रांतीय सरकारों का गठन जिस अधिनियम के तहत हुआ, तो प्रांतीय सरकारों की बात करें, भारत बर्मा से अलग होता है, बर्मा भारत से अलग होता है, ये सारी चीज़ें आपकी 1935 में रहती हैं। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जिसमें कि यहाँ पे चैप्टर नंबर आपका 5 है। और जो ये चैप्टर नंबर 5 है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखो, इसमें बात करेंगे यहाँ पर हम किसकी, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ओबियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट बढ़ते हैं। तो देखो भैया, जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत में आया वह था 1942। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? देखो, क्रिप्स मिशन तो आया 1942। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 बम्बई में। ठीक है, किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? जातीय सरकार की 1942 में। हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे अथवा आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। तो यह कथन किसका है? भारत छोड़ो आंदोलन से है कि भैया या तो भारत को आज़ाद कराएंगे या फिर यहाँ पे मर जाएंगे। ठीक है, मरेंगे, मिटेंगे, मारेंगे, लेकिन भैया बस भारत को कैसे भी आज़ाद कराना है। ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है, आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है। तो यह कथन किसका है? देखो, आज़ादी लगभग, अभी भैया जो है इतनी मेहनत कर रहे थे सभी, ओके, और निरंतर सभी लड़ रहे थे अंग्रेज़ों से, बहुत यहाँ पे मुगल वगैरह बहुत जो है बहुत शासन किया है भारत पे। ठीक है ना, आप सबको पता है। तो बहुत कड़ा योगदान है इन सबका हमारे लिए। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी, आपकी कहाँ पे? मुंबई में। आगे देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया था भैया बम्बई में। तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया था, तो ये बना लिया था जो है इन्हें कहाँ पे? बम्बई में। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार की स्थापना की गई थी, बलिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था, और वे थे कौन? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, यहाँ यानी कि भारत में बात कर रहे हैं। एक क्रांति होने जा रही है, भारत में एक क्रांति होने जा रही है भैया, भारत में एक क्रांति होने जा रही है। एक मिनट, चलिए देखो, भारत की बात कर रहे हैं, क्रांति होने जा रही है, हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। यह कथन किसका है? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी की भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, नारा था किसका? लुई फिशर का। वह आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा मानी जाती है। भैया भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भी भागीदारी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है ना, वेरी गुड। करो या मरो का नारा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। INA अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली में। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कह के किसने संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था आपका 12 नवंबर 1945 को। ठीक है ना, नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की 21 अक्टूबर 1943 में। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा गया था आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने। आज़ाद हिंद फौज का वह सैनिक जिसको 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था, वो है भैया कौन? आपकी राशिद अली। ओके, चलिए, सारे ही क्वेश्चन जबरदस्त है एकदम। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह किसने लिखा था? भैया भारत की जो मुक्ति है ना, वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, ये लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह था कटक। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखता है कथन। ठीक है ना, बताने की भी जरूरत नहीं है कौन है वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था।
वो थे रास बिहारी बोस। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपकी डेट सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें रट लेना, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछे कब हुई? 1885 में होती है। भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन कब होता है? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। कांग्रेस का विभाजन कब होता है? 1907 में। होम रूल आंदोलन यह यहाँ पे कब चला था आपका? 1916 में। तो सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ओबियसली क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इसलिए फटाफट आप इन्हें रट लीजिए। लखनऊ पैक्ट आपका दिसंबर 1916 में आया था, ओके। और भैया यहीं पे बात करते हैं, मार्टिन की घोषणा 20 अगस्त 1917 में होती है। रोलेट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1919 मार्च 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 13 अप्रैल 1919 में होता है। खिलाफत आंदोलन 1919 में होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से एक, ठीक है। फिर आपका है हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? 28 मई 1920। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 में होता है। चोरी चोरा कांड आपका 4 फरवरी 1922 में होता है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 में होती है। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 में होती है। नेक्स्ट, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है? 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब आया? 3 फरवरी 1928। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? अक्टूबर 1928 में। लाहौर षड्यंत्र केस आपका, जिसमें कि यहाँ पे भगत सिंह वो 3 थे, ठीक है, उनको फांसी की सज़ा हुई थी, बहुत ही गलत किया गया था, तो ये आपका 8 अप्रैल 1929 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में। स्वाधीनता दिवस की घोषणा यहाँ पे 2 जनवरी 1930 में, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ नहीं करना है, फटाफट जितना टाइम है फटाफट रट लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, भारत में सल्तनत काल के वंश ट्रिक से मस्त लाजवाब ट्रिक है, 1 नंबर पक्का। जी हाँ, 1 नंबर पक्का है यहाँ से, क्लास मेरी है, इसे फटाफट वॉच कर लें। देन लास्ट क्वेरी तो आपको पता ही है हमारी यही रहती है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सो सेशन अगर आपको अच्छा लगा मस्त यहाँ पे ओबियसली, तो आप सेशन को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ बताएं यहाँ पे आपको कैसे लगे। देखो 5 यहाँ पे चैप्टर थे, जो कि चैप्टर्स वाइज यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd और 4 और 5 हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। देन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपको क्या करना है, मैं PDF सेंड कर दूँगी, ठीक है ना। ऑब्वियसली आप वहाँ पे फटाफट क्लास को पूरी वॉच करके फिर बार बार अभ्यास करते रहना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अब इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको याद रटाफिकेशन ही करना है। फटाफट सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन को दिमाग में फिक्स कर लीजिए, ठीक है। जी हाँ, अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। जी हाँ, 5 के 5 मैंने चैप्टर्स इतने अच्छे से कराए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।